A very warm welcome, my lovely audience. So today is very special day for me because it's my birthday. So first of all, happy birthday to me. और आज इस खास दिन पर मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और खास गिफ्ट, एक ऐसा वीडियो जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने के रास्ते में मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा और गाइड भी करेगा। दोस्तों, मैं श्योर हूँ कि आप सभी ने अपनी लाइफ में बड़े सपने ज़रूर देखे होंगे और उन्हें पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हर रास्ते पर चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ निकलना ही सक्सेस का असली फॉर्मूला है। ये वीडियो आपकी स्टडी और लाइफ दोनों के लिए एक गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। जो मेहनत आप अब तक करे होंगे, आप उसका रिजल्ट क्लियरली देख पाएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप खुद के अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, एक ऐसी नई एनर्जी जो आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। हाउ टू स्टडी, ये सवाल जिसने भी समझ लिया ना, वो ना केवल अपनी स्टडी में बल्कि अपनी लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। तो दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? नॉलेज, और वो तो आजकल हर जगह अवेलेबल है। इंटरनेट पर, दूर बैठे ऑनलाइन टीचर्स के लेक्चर्स पर और यूट्यूब के अलग अलग स्टडी मटेरियल्स में। सोर्सेज की कमी थोड़ी है, लेकिन असली फ़र्क ये नहीं लाता कि आपने कितनी जगह से कितना नॉलेज गेन किया। असली फ़र्क ये लाता है कि आपने कितना समझा और उसे कितना अप्लाई किया। दोस्तों, आजकल हम लोग कई घंटों तक ऑनलाइन टीचर्स की वीडियोस देखते हैं। तब तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, हम चैम्पियंस बन रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट निकल रहा है? आउटपुट का मतलब ये है कि आपने जो पढ़ा, क्या आप उसे समझ रहे हैं? क्या आप उसे रिटेन कर पा रहे हैं? क्या आप उनके टेस्ट पेपर्स को सॉल्व कर पा रहे हैं? क्या आप अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिख या एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? अगर हमारे नॉलेज का आउटपुट निकल ही नहीं रहा है तो हम आंसर लिखेंगे कैसे? हमारा रिजल्ट क्या आएगा? टीचर्स एग्ज़ाम देने तो आएंगे नहीं, उनका प्रोफेशन है पढ़ाना, उनका काम है, वो अपना वीडियो बनाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम तो लिखना हमें है। इसीलिए मेरे दोस्तों, इनपुट लेना ज़रूरी है, लेकिन अपने आउटपुट को स्ट्रांग बनाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। यही असली स्टडी है। अब सवाल ये है कि आउटपुट स्ट्रांग बनाए कैसे? इसका एक सिंपल सा जवाब है, सेल्फ स्टडी। अगर हम लोग ऑनलाइन टीचर से 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं तो हमें कम से कम आधे घंटे खुद से उस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, उसे रिवाइज करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। इससे हम उस टॉपिक को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। सच बोलूं तो अगर हमने इसे अपनी रूटीन में ऐड कर लिया तो हमारा रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि हम लोग खुद पर प्राउड करेंगे। और अगर हमने सच में इसे अपनी स्टडी रूटीन में ऐड कर लिया, देन वी विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस। अब सवाल ये उठता है कि सेल्फ स्टडी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर आपने यूपीएससी के टॉपर्स को, आईआईटीज़ के टॉपर्स को, जेईई के टॉपर्स को या फिर नीट के टॉपर्स को देखा होगा तो उन सब में एक ही बात कॉमन थी, और वो है सेल्फ स्टडी। टीचर्स मंजिल का रास्ता तो दिखा देते हैं, लेकिन हमें वहाँ तक लेके जाता कौन है? हमारी मेहनत। दोस्तों, टॉपर्स वही बनते हैं जो सेल्फ स्टडी पर फोकस करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, सक्सेस का असली मंत्र है रिवीजन एंड मोर रिवीजन। अब मैं आपको एक लाइफ इंसिडेंट बताती हूँ। पहले मैं बहुत डरपोक स्टूडेंट थी। मुझे इस बात से डर लगता था कि अगर मेरे मार्क्स कम आए तो टीचर से डांट पड़ जाएगी, और इसी चक्कर में मैं पढ़ती थी। अब मैं पढ़ती थी तो मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे, अब टीचर्स की नज़र में आ गए।
हाँ ये स्टूडेंट अच्छी है, पढ़ने में अच्छे से पढ़ती है, नंबर अच्छे आते हैं। तो अब मुझे इस बात का डर लगता था कि अगर अब मेरे नंबर कम आए तो मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी। तो मैं उस बात पे फिर पढ़ती थी। तो हमारे में एक टेस्ट होता था जिसमें टीचर्स जैसे आज जो कराई वो होमवर्क दे देती थी कि इसे आपको याद करके आना है। अब भले ही टीचर टेस्ट ले या ना ले, हम घर पे जाके उसे पढ़ लेते थे इस डर में कि अगर टीचर ने कल पूछ लिया और हम नहीं बता पाए तो डांट पड़ जाएगी या फिर इमेज ख़राब हो जाएगी। तो घर जाके मैं सबसे पहले वही टॉपिक रिवाइज़ करती थी। ये हो गया मेरा पहला रिवीजन। फिर उसके बाद हम लोग में क्लास टेस्ट भी होता था, तो उसमें भी वही टॉपिक्स आते थे। तो मैं घर जाके उस टॉपिक को फिर से रिवाइज़ करती थी। तो ये होता था मेरा दूसरा रिवीजन। अब यूनिट टेस्ट तो आपके भी स्कूल्स में होते होंगे, तो यूनिट टेस्ट में भी वही रिपीटेड क्वेश्चंस, वही रिपीटेड चैप्टर्स। तो ये हो गया मेरा तीसरा रिवीजन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। हाफ ईयरली में भी हाफ आते हैं, बस थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाता है, तो उसे हम फिर से रिवाइज़ करते हैं। तो ये हो गया चौथा रिवीजन। फिर उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम से पहले हम लोग के कुछ क्लास टेस्ट होते हैं, उसमें भी टीचर्स रिवाइज़ करने को देती हैं। अब उस टॉपिक को मैंने फिर से पढ़ा, फिर से रिवीजन किया, तो ये हो गया पांचवा रिवीजन। अब फाइनल एग्ज़ाम तक आते आते कॉन्फिडेंस हो जाता है। उस टॉपिक को अगर हम लोग 5-6 बार पढ़ लिए हो तो हम लोग को एकदम ईजी लगता है जैसे खिलौना। तो एग्ज़ाम तक पहुँचते पहुँचते कोई डर ही नहीं लगती थी हमको। दोस्तों, अगर हम लोग हमारे कलरफुल यूथ के ईयर्स को पढ़ाई को दे रहे हैं तो हमें पूरा 100% देना होगा। आने वाले 6-7 साल हमारे करियर के प्राइम टाइम हैं, इसलिए हमें रोज़ कम से कम 4 से 5 घंटे तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन जो हम 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं वो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो 4 से 5 घंटे अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं उसका आउटपुट कितना आ रहा है। अगर रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तभी हमें सक्सेस मिलेगी। रिमेंबर, एवरी सिंगल डे इज़ अ स्पिरिट। हर दिन हमें तेज़ भागना है, तभी सक्सेस जल्द मिलेगी। दोस्तों, जितनी भी बड़ी जॉब्स हैं उनके एग्ज़ाम का प्रोसेस लंबा ही होता है और इस जर्नी के दौरान खुद को मेंटली मोटिवेट करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। खुद पर भरोसा करना, खुद की पाच शक्ति को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कर्म में है सच्चाई तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को बहुत प्यार से देखा, बहुत ही ध्यान से सुना। इस बात के लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा। हेड्स ऑफ।